हम लोगों ने क्या किया था मियोसिस का, मियोसिस में क्या क्या कर लिया था बच्चों, बताओ। मीन मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में क्या किया था, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन। हाँ, लेप्टोटीन में क्या होता है बेटा, कंडेंसेशन ऑफ, मेनली कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोटीन, जाइगोस मीन्स पेयरिंग, मतलब क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है जाइगोटीन में। और हाँ, पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर है ना। क्रोमोसोम बाईवैलेंट और टेट्राड में जब अपीयर होते हैं बेटा, कब, जब उनके बीच में दो क्रोमोसोम्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन लगती है ना, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया है, उसके आगे देखते हैं अब क्या होता है। नेक्स्ट स्टेज है मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट का। नेक्स्ट स्टेज है बेटा डिप्लोटीन। डिप्लोस मीन्स होता है डबल। नेक्स्ट स्टेज है मियोसिस का डिप्लोटीन, है ना। डिप्लोस मीन्स होता है बेटा डबल, ठीक है, डबल। तो इसमें क्या होता है डिप्लोटीन में, पैकेटीन में तो क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, और ये क्या है, सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी थोड़ी बहुत बची है। डाइकाइनेसिस के टाइम पे वो बिल्कुल पूरी तरह से डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर डिप्लोटीन में एक क्रोमोसोम बेटा ये है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये था। देखो दोनों अलग हो गए, दोनों क्रोमोसोम्स अलग हो गए डिप्लोटीन में, ठीक है। लेकिन वो जगह जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है बेटा, क्रॉस ओवर जहां पे हुआ है, मतलब एक्चुअल में दो क्रोमोसोम के, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जहां एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम हुआ है, डीएनए हुआ है बेटा, क्रॉसिंग ओवर हुई है जहां पे, उसको छोड़ के बाकी क्रोमोसोम का पार्ट सेपरेट हो गया है। जहां जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पे वो अटैच रहता है अभी, समझ रहे हो, वहां पे वो अटैच है। तो जब ये दोनों अलग होंगे बेटा, तो क्रोमोसोम, तो जहां जहां पे अटैच है वहां पे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा क्या, हाँ। इसी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा कियास्मेटा। X shaped structure is called chiasmata. It is place where genetic material exchange, ठीक है। chiasmata कौन सा प्लेस होता है, it is place where genetic material exchange हुआ है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर। मतलब कि डिप्लोटीन में क्या होता है बेटा, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम कियास्मेटा बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। और बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं बेटा जिसमें कि डिप्लोटीन स्टेज में सेल रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है कभी कभी, और ये कई सालों तक पड़ी रह सकती है डिप्लोटीन स्टेज में, समझ रहे हो, कई सालों तक में भी ऐसा भी होता है। एक होता है लैंप ब्रश क्रोमोसोम, वो डिप्लोटीन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या ये,
समझ में आ गया ये? क्रॉसिंग ओवर के बाद दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, लेकिन वहां पे सेपरेट नहीं हुए जहां पे वो क्रॉसिंग ओवर हुई है उसमें। तो कॉपी कर लो, क्लियर है? कॉपी कर लो बेटा, ठीक है, फिर कॉपी करो, कॉपी करो जल्दी जल्दी। डन। तो लिखिए, बाय डिसॉल्विंग न्यूक्लियोप्रोटीन्स, by dissolving nucleoproteins, by dissolving nucleoproteins, chromosome separate, chromosome separate, except crossing over, except crossing over, by dissolving nucleoprotein chromosome separate except crossing over। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन oocytes of some vertebrate, इन oocyte, OOCYTE, इन oocyte मतलब एग सेल, जिससे कि फीमेल गैमेट बनता है ना। इन oocyte of some vertebrate, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर, LAST, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर month or years, for months or years, for months or years, कुछ महीने तक या सालों तक रह सकता है डिप्लोटीन स्टेज में क्रोमोसोम। इन ब्रैकेट फ्रॉग, बर्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, इन ह्यूमन फीमेल डिप्लोटीन अरेस्टेड फ्रॉम 5th month ऑफ फीटल स्टेज, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है बेटा फीमेल बेबी का। इन ह्यूमन फीमेल डिप्लोटीन अरेस्टेड फ्रॉम 5th month ऑफ फीटल स्टेज up to 12 years during, up to 12 years during starts ovulation, during starts ovulation, in bracket menstrual cycle। in human female डिप्लोटीन arrested from 5th month of fetal stage, FOETAL, fetal stage up to 12 years during starts ovulation in bracket menstrual cycle। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द डिप्लोटीन फ्रॉम जेंट, GIANT मतलब बहुत बड़ा, द डिप्लोटीन फॉर्म FORM, द डिप्लोटीन फॉर्म जेंट लैंप ब्रश क्रोमोसोम, LAMPBRUSH, लैंप ब्रश क्रोमोसोम with extend loops, 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 helping in transcription of, helping in transcription of mRNA, rRNA, ribosomal RNA, M से मैसेंजर RNA, to synthesis, rRNA to synthesis the protein of, to synthesis the protein of yolk, YOLK, yolk means न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट होता है एग का। नेक्स्ट पॉइंट, विद स्टार, रिपीट दिस पॉइंट, लिख लो बेटा, द डिप्लोटीन फॉर्म बनाता है जेंट क्रोमोसोम, जेंट लैंप ब्रश क्रोमोसोम विद एक्सटेंडेड लूप्स। लैंप ब्रश क्रोमोसोम बताएंगे हम आप लोगों को ना, with extended loops helping in transcription of mRNA, स्मॉल लेटर से M रहेगा, कॉमा rRNA, R स्मॉल लेटर, राइबोसोमल RNA,
to synthesis the protein of yolk, YOLK, yolk. तो एक्चुअली डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा, क्याजमेटा फॉर्मेशन, याद रखना है आपको, है ना। फिर से बता देता हूं आपको, जाइगोटिन कंडेंसेशन मेनली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, लेप्टोटीन, जाइगोटिन पेयरिंग मेनली, पेयरिंग ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन, ठीक है। पैकेटिन क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट क्रॉसिंग प्लेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, उसको क्याजमेटा बोलते हैं। एंड लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज डाइएकाइनेसिस, डाइएकाइनेसिस। लास्ट स्टेज इज डाइएकाइनेसिस, डिया मीन्स होता है बेटा क्या, थ्रू, ठीक है। और काइनेसिस मीन्स होता है मूवमेंट, यहां पर काइनेसिस मीन्स क्या है बेटा, मूवमेंट, मतलब क्रोमोसोम मूव कर जाते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्याजमेटा खत्म हो जाता है उनका। जैसे ये सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से अब डिसअपीयर हो गई है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम था, एक ये और एक ये है ना, मोनाड क्रोमोसोम, सॉरी ये है डियाड क्रोमोसोम, डियाड क्रोमोसोम, ठीक है। ये ब्लू कलर से मैंने बनाया, लेकिन इसका जो एक आर्म है बेटा, इसमें क्रॉसिंग ओवर होने से फिर क्या हो गया है, ये यहाँ पे दूसरे वाले होमोलोगस पेयर का आ गया है। देखो मैंने ये रेड कलर से बना दिया, दिख रहा होगा आपको ये रेड कलर से ऊपर वाला, ठीक है। और दूसरा वाला होमोलोगस क्रोमोसोम जो था, उसमें दूसरे वाले इस वाले होमोलोगस क्रोमोसोम का पार्ट आ गया, ये इसका मैं देखो ब्लू कलर से बना दे रहा हूं, ब्लू दिख रहा है, ठीक है। ये कलर अलग अलग है ना, समझ में आया बात। तो दोनों क्रोमोसोम बेटा अलग अलग हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुकी है। लिखिए, इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ कियाजमेटा, डाइकाइनेसिस में लिखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ कियाजमेटा, मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ कियाजमेटा। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड, मतलब कंप्लीट क्रोमोसोम बन जाते हैं, प्रोफेज है ना। क्रोमोसोम फुल्ली FULLY कंडेंस्ड, प्रोफेज में यही हुआ था, लास्ट में हमने माइटोसिस में पढ़ा था, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मियोटिक स्पिंडल, मियोटिक या मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड, हमने दिखाया नहीं है इसमें, सेंट्रोसोम से। मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड, ASSEMBLED, assembled, meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome, to prepare the homologous chromosome for separation, for separation, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फाइनली न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, फाइनली
nucleolus disappear and nuclear membrane also degenerating या disintegrate लिख सकते हो या disappear लिख सकते हो. Nuclear membrane also disappear. Next point, diakinesis represent termination to metaphase, transition to metaphase, मतलब अब मेटाफेज में सेल चली गई है. डाइएकाइनेसिस रिप्रेजेंट टर्मिनेशन टू मेटाफेज. अब हमें दूसरा लिखो, हेडिंग दो, मेटाफेज फर्स्ट. प्रोफेज फर्स्ट तो खत्म, अब है मेटाफेज फर्स्ट. लेकिन मेटाफेज स्टार्ट करने के पहले एक चीज बताओ आप लोग कि स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं बेटा, वो क्रोमोसोम को किस जगह पे उसके साथ अटैच होते हैं? क्रोमोसोम के किस पार्ट से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं? क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर पकड़ेगा, लेकिन किस प्लेस पे? क्रोमोसोम के किस प्लेस? सेंट्रोमियर. लक्षिका, बहुत बढ़िया. काइनेटोकोर, वो भी बोल सकते हो, काइनेटोकोर, हाँ, काइनेटोकोर जो फाइबर्स होते हैं ना क्रोमोसोम का, उसको पकड़ते हैं वो. ठीक है, तो देखो इस तरह से माइटोसिस में अगर ह्यूमन सेल है बेटा, अगर ह्यूमन सेल है तो माइटोसिस में या ऐसे कोई भी क्रोमोसोम है जिसमें कि डिप्लॉयड स्टेज में कोई एक सेल है बेटा, एक सेल है, इसमें 2n इज इक्वल टू 10 क्रोमोसोम है. मान लो 2n इज इक्वल टू कितना है? 10 क्रोमोसोम. डिप्लॉयड स्टेज में कोई सेल है मान लो, तो अगर इस सेल में माइटोसिस हो रही है, मान लो इसमें माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस, मियोसिस नहीं, हाँ, तो इस सेल में कितने स्पिंडल फाइबर्स ऐसे ऐसे कितने बनेंगे? ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर्स कितने बनेंगे माइटोसिस में? कितने बनेंगे? 10 बनेंगे. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. माइटोसिस में क्यों? क्योंकि 10 क्रोमोसोम बेटा ऐसे ऐसे रहेंगे मेटाफेज प्लेट पे 10 क्रोमोसोम ऐसे ऐसे आ जाएंगे, और सबका हाफ हाफ इधर क्रोमोसोम का एक एक मोनॉड चला जाएगा, तो दोनों तरफ 2n मेंटेन कर लेगा ये. लेकिन इसी सेल में, सेल यही है, अगर इसी सेल में बेटा अगर मियोसिस मान लो हो रही है, मियोसिस हो रही है, तो नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कितने बनेंगे तब? बताओ. 5. बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हाँ बिल्कुल 5 बनेंगे बेटा, ऐसे बिल्कुल 5 बनेंगे, क्योंकि हाफ इधर और हाफ इधर लेके जाने वाले हैं. एक होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 होते हैं, तो एक इधर और एक इधर जाएगा. समझ रहे हो? ठीक है ना? तो मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, हेडिंग दो, मेटाफेज फर्स्ट. ये सेल है बेटा, मेटाफेज फर्स्ट में इंटर कर रही है, कर चुकी है, क्योंकि डाइकाइनेसिस फिनिश हो चुका है. ये है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम है. ठीक है, और यहां पर हम आपको 4 दिखा रहे हैं इसमें. ठीक है, अब देखो ये जो है सेंट्रोमियर है, और इससे
दो एक डियाड क्रोमोसोम लगा हुआ है, ठीक है, डियाड क्रोमोसोम लगा हुआ है इससे, और क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है इसमें। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर ये बीच में भी है, जो डिस्काउंट यहां भी है, समझ रहे हो ना, मैंने बताया था इन ऐसे, देख रहे हो। अब आधा इधर और आधा इधर आएंगे, तो इस पूरे स्पेस को, पूरे प्लेस को हम क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट, ठीक है, मेटाफेज प्लेट। सेंट्रोमियर काइनेटोकोर फाइबर से अटैच है स्पिंडल फाइबर्स, मेटाफेज पे आके सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे, यही है मेटाफेज। बीच में आके सेंटर में है ना, इक्वेटोरियल प्लेट जिसको बोल सकते हो आप, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना सारे। तो लिखिए, समझ में आ गया। वैसे ही मेटाफेज है जो हम लोगों ने मियोसिस में पढ़ा था। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें यह है कि उसमें हर क्रोमोसोम का मोनॉड सेपरेट होकर चला जाता है, इसमें मोनॉड सेपरेट नहीं होता, डियाड क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। होमोलोगस हर पेयर का एक एक क्रोमोसोम दोनों तरफ चला जाता है, तो n नंबर आप इधर आ जाएगा, n नंबर आप इधर आ जाएगा। अभी ये डिप्लॉयड है, आधा इधर जाएगा आधा इधर आएगा, तो हेप्लॉयड हेप्लॉयड दोनों तरफ हो जाएंगे, है ना। समझ में आया? आया समझ में कि नहीं? हाँ या ना तो कुछ बोलो। समझ में नहीं आया तो बोलो, फिर से समझाऊंगा मैं। सर प्लीज रिपीट। चलो देखो, रिपीट कर दीजिए। देखो, मैं माइटोसिस का बना देता हूं। जस्टिन बेटा बाकी लोगों को समझ में नहीं आया। हम माइटोसिस का बनाते हैं। जब हम लोगों ने माइटोसिस किया था, माइटोसिस में बेटा क्या किया था? ये सेल है, ये सेंट्रोसोम है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये बीच वाला इक्वेटोरियल प्लेट है, यहां पे सारे क्रोमोसोम आके इकट्ठे हुए थे, इसमें भी इकट्ठे होंगे। लेकिन इसमें कैसे इकट्ठे हुए थे? ये देखो ऐसे, यहां पे देखो, ये डियाड क्रोमोसोम आके इकट्ठे हो गए थे, देख रहे हो। माइटोसिस में ऐसे हुआ था। तो यहां देखो, यहां से कट लगा था, सेंट्रोमियर से दोनों मोनॉड अलग हुए थे, और इधर चले गए थे और इधर चले गए थे, तो 2n मेंटेन हो गया था। लेकिन इसमें क्या है, ये दो, इन दोनों को मिला के हम टेट्राड बोलेंगे ना। एक सेकेंड होल्ड करना। इन दोनों को क्या बोलेंगे? देखो, इन दोनों को एक साथ टेट्राड बोलेंगे, बोलेंगे ना। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें होमोलोगस ये और ये हैं, ये और ये हैं, इसमें होमोलोगस ये और ये हैं। इनको टेट्राड बोल रहे थे हम। दो होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने आए तो टेट्राड बोल रहे थे ना, बाईवैलेंट। तो बाईवैलेंट क्रोमोसोम आके इकट्ठे हो गए हैं मेटाफेज प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, और ये अलग होने वाले हैं। मेटाफेज प्लेट पे बेटा दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने हैं, और इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जितने हैं, मतलब कितने, अगर मान लो 46 क्रोमोसोम है तो 46 इसमें बन जाएगा स्पिंडल फाइबर्स, और इसमें 46 है तो 23 बनेगा। क्यों? क्योंकि पेयर वाले क्रोमोसोम तो यहां पे हैं, पेयर वाले क्रोमोसोम तो यहां पे हैं। समझ में आ गया? मतलब क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे आके इकट्ठे हो जाए, उसी को हम मेटाफेज बोलते हैं बेटा। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स मूव्स
टूवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट कॉल्ड मेटाफेज। बस सिंपल सी बात है। अब समझ में आया सबको? समझ में आ गया कि फिर से बताऊं अभी? महिमा ठीक है, ठीक है। लक्षिका बढ़िया, लिखिए। क्लियर हो गया। चलो बेटा नेहा लिखो। द टेट्राड और बाइवेलेंट बिकम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स। देखो स्पिंडल फाइबर से अटैच है। द टेट्राड्स और बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, the tetrad or bivalent chromosomes become attached to the tetrad or bivalent chromosomes become attached to the spindle fibers. The tetrad or bivalent chromosome become attached to the spindle fibers through their kinetochore, through their kinetochore. अच्छा एक चीज और है, इसमें एक मेटाफेज प्लेट बना है या दो? मेटाफेज प्लेट इसमें एक बनी है या दो है? आपको क्या लगता है कितना बना है इसमें मेटाफेज प्लेट? एक नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो हर क्रोमोसोम का अपना एक प्लेट है। देखो एक इधर और एक इधर अलग हो चुके हैं ना सारे, तो इसमें दो मेटाफेज प्लेट बना है बेटा, टू मेटाफेज प्लेट। मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट में बेटा टू मेटाफेज प्लेट बनाए जाते हैं। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। काइनेटोकोर मटेरियल, काइनेटोकोर मटेरियल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, पैटर्नल मतलब समझ रहे हो ना, मैटरनल एंड पैटर्नल, फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम फादर एंड फ्रॉम मदर। काइनेटो वन सेट काइनेटोकोर ऑफ मटेरियल, सॉरी काइनेटोकोर ऑफ मटेरियल बोल रहा हूं बार बार मैं, काइनेटोकोर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल, MATERNAL। काइनेटोकोर मैटरनल मीन्स फ्रॉम मदर एंड पैटर्नल मीन्स फ्रॉम फादर। मतलब दो होमोलोगस क्रोम होते हैं ना, एक होता है फ्रॉम मदर वन सेट एंड वन सेट फ्रॉम फादर। तो काइनेटोकोर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम फेस अपोजिट स्पिंडल पोल्स, फेस अपोजिट स्पिंडल पोल्स। देख लो ये मैटरनल है तो ये पैटर्नल है, ठीक है ना, ये मैटरनल है तो ये पैटर्नल है, अलग अलग अपोजिट पोल को फेस कर रहे हैं, एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा। फेस अपोजिट स्पिंडल पोल्स and get connected to the facing pole and get connected to the facing pole through chromosomal fibers or tactile fibers, tactile fibers randomly का क्या मतलब हुआ? ये पैटर्नल है तो ये मैटरनल है, हो सकता है कि ये मैटरनल है तो ये पैटर्नल है, मतलब वन सेट अलग हो जाते हैं। मेन बात ये है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो लोग बताओ। ये लाइन समझ में आई? काइनेटोकोर ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम फेस अपोजिट स्पिंडल, क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा। एंड गेट कनेक्टेड टू द फेसिंग पोल्स थ्रू क्रोमोसोमल फाइबर्स और टैक्टाइल फाइबर्स रैंडमली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द टेट्राड्स मूव्स थ्रू स्पिंडल, द टेट्राड मूव्स
थ्रू स्पिंडल, बहुत सही निशांत, ठीक है। द टेट्राड्स मूव्स थ्रू स्पिंडल, द टेट्राड्स मूव्स थ्रू स्पिंडल, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ऐसे एक लाइन देखा जाए तो एक मेटाफेज पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दूसरे पे भी क्या है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ हाफ है ना, हैप्लॉइड सेट हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर ऑफ स्पिंडल, on either side of equator of spindle there is a haploid set of chromosome, there is a haploid set of chromosome forming two metaphase of, forming two metaphase of forming two metaphase of haploid set of chromosome, haploid set of chromosome, haploid set of chromosome, thus THUS, thus two parallel metaphase plate are formed, thus two TWO, two metaphase plate are formed, full stop, continue, each set of chromosome connected to, each set of chromosome connected to any one pole of spindle, each set of chromosome connected to any one pole of spindle, to any one pole of spindle। नेक्स्ट है बेटा, अब मेटाफेज फिनिश। मेटाफेज में क्या होता है, बीच में क्रोमोसोम आ जाते हैं ना केवल, तो अब है एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा बच्चों बताओ तो, एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा जरा बताना, बताओ बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये सेल है, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रोसोम, ठीक है, और कुछ लिखा था बेटे आपने, मैंने देखा नहीं, क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, महिमा, बहुत बढ़िया बच्चे। इसमें क्रोमोसोम सारे अपोजिट पोल के तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब ये देखो सॉरी, ये इधर को खींचेगा ना तो दोनों बाईवैलेंट इधर के तरफ झुकेंगे ऐसे, सॉरी बाईवैलेंट नहीं, डियाड क्रोमोसोम, डियाड, ठीक है, ये देखो ऐसे, ठीक है, यहां पर दो दो है ना, 1 2 3 4 ऐसे, क्रोमोसोम्स मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। बना लो एनाफेज, देखो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए, और क्याजमेटा सारे खत्म हो गए, यहाँ जो क्याजमेटा अभी तक बना रह जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा, है ना, ऑल द क्याजमेटा डिसअपीयर,
लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट स्पिंडल पोल्स। लिखिए पॉइंट एक, फर्स्ट पॉइंट लिखो, द होमोलोगस क्रोमोसोम डिसअपीयर, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, देखो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, द होमोलोगस क्रोमोसोम separate and moves towards opposite spindle poles, towards opposite spindle poles, full stop. The process is called, the process is called disjunction, मतलब इधर जो जा रहा है और इधर जो जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन बोलेंगे बेटा, है ना, मूवमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड, सेंट्रोमियर, देखो सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, द सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन है, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, द सिस्टर एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन टुगेदर, साथ में हैं अभी, जबकि माइटोसिस में वो अलग हो गए थे। The centromere do not divide and sister chromatids remain together, remain together. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, क्या अलग हुए क्रोमोसोम बाईवैलेंट हैं कि मोनोवैलेंट हैं या यूनिवैलेंट, द सेपरेटेड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, क्या लिखोगे, यूनी, बाईवैलेंट नहीं है भाई, बाई कैसे हो जाएगा, यूनिवैलेंट, भूल गए क्या, और डियाड्स क्रोमोसोम, भाई देखो ये जो क्रोमोसोम है ये मोनॉड है और इसमें एक ही क्रोमैटिड है, ये जो क्रोमोसोम है वो डियाड क्रोमोसोम है या यूनिवैलेंट, और इसके ऊपर एक दूसरा क्रोमोसोम आ गया, इसके साथ चिपक गया था क्रॉसिंग ओवर के लिए, तो ये हो गया था बाईवैलेंट, और बाईवैलेंट और टेट्राड, तो ये वाले क्रोमोसोम क्या है, यूनिवैलेंट और डियाड क्रोमोसोम्स, यूनिवैलेंट और डियाड्स क्रोमोसोम, क्लियर है ना बात, यूनिवैलेंट और डियाड्स, कॉल्ड यूनिवैलेंट और डियाड्स, बाईवैलेंट तो ये थे, दोनों मिलके थे बाईवैलेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ईच ऑफ देम हैज टू क्रोमैटिड, सभी में देखो दो दो क्रोमैटिड है, ईच ऑफ देम हैज टू क्रोमैटिड अटैच्ड टू सिंगल सेंट्रोमियर, each of them has two chromatids attached to single centromere, thus anaphase chromosomes are double stranded, डीएनए नहीं, क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड, मतलब दो दो क्रोमैटिड हैं इसमें, thus anaphase chromosomes are double stranded. Next point, the disjunction at anaphase first, the disjunction at anaphase first, disjunction
at anaphase first cause independent assortment of paternal and maternal chromosomes. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम। इस लाइन का मतलब समझ में आया क्या? इस लाइन का मतलब है लास्ट वाली लाइन का बेटा, जो पहले ही हम बता चुके हैं कि मैटरनल और पैटर्नल 23 क्रोमोसोम, समझ रहे हो, पेयर में होते हैं ना। तो देखो ये मैटरनल, ये पैटर्नल, ये पैटर्नल, ये मैटरनल, ये मैटरनल, ये पैटर्नल, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट इनका हो जाता है। तो वेरिएशन कॉज वैसे ही कर देगा बेटा। ठीक, समझ में आया? क्लियर है? जो होमोलोगस पेयर आप क्रोमोसोम किसी में भी जा सकते हैं, कोई भी सेट जा सकता है। समझ में आया बात या नहीं आया? तो मैं बताऊं दूसरे। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, चलो क्लियर है सर। ठीक है बेटा जस्टिन, अब लिखो टेलोफेज। और टेलोफेज में अभी आप जानते ही हो क्या होता है। अभी कैरियोकाइनेसिस हम पढ़ रहे हैं। टेलोफेज में बेटा पोल्स के तरफ पहुंच जाएंगे ना, क्रोमोसोम्स दोनों अपोजिट पोल के तरफ पहुंच जाएंगे। टेलोफेज फर्स्ट, ये सेल है। और एक बात ये भी जानते हो कि इसी टाइम पे अगर साइटोकाइनेसिस होनी है, अगर साइटोकाइनेसिस होनी है मियोसिस फर्स्ट के लास्ट में, तो ये साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट ही हो जाती है। और यहां पर इस पोल के और इस पोल के तरफ सारे क्रोमोसोम्स बाईवैलेंट, सॉरी डियाड क्रोमोसोम्स यहां पे आके दोनों पोल पे चले गए हैं। है ना, ऐसे कभी कभी इनका डीकंडेंसेशन भी हो जाता है ना, डीकंडेंसेशन भी हो जाता है, मतलब, है ना। टेलोफेज में लिखिए, जो पहले आप लोग जानते हो वही है। द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड द पोल ऑफ स्पिंडल, द क्रोमोसोम्स which have reached the chromosome which have reached the pole of spindle, the pole of spindle undergo uncoiling and become elongated and remain straight but do not reach इंटरफेज स्टेज, लेकिन इंटरफेज में नहीं जाते ये। द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड द पोल ऑफ स्पिंडल अंडरगो अनकॉइलिंग and become elongated and remain straight but do not reach interphase stage. Next point, the nuclear membrane and nucleolus reappear. The nuclear membrane and nucleolus reappear and spindle fibers and esters disappear. Next point,
telophase first is followed by cytokinesis. Telophase first is followed by cytokinesis. Cytokinesis producing two daughter cells. Producing two daughter cells called as producing two daughter cells called as dyad of cells. DYAD dyad वाले क्रोमोसोम थे ना इसमें, dyad of cells. Dyad of cells. Next point, each has haploid set of chromosome. Each has haploid set of chromosome, but double amount of DNA. But double amount of DNA, comma 2C, due to two sister chromatids. Due to two sister chromatids. अच्छा, मियोसिस फर्स्ट के लास्ट में बेटा साइटोकाइनेसिस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. सेल के अंदर अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन फिर से स्टार्ट हो जाता है 4, और मे भी वो सेल अलग होकर के फिर से साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस करती है, मे भी, है ना. दोनों बात हो सकती है, या तो ये दोनों सेल अलग होकर फिर से कैरियोकाइनेसिस करेंगे, या एक ही सेल के अंदर भी हो सकता है. तो नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार या नोट करके लिखो, cytokinesis may or may not follow. Cytokinesis may or may not follow division first of meiosis. Cytokinesis may or may not be follow division first of meiosis. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग साइटोकाइनेसिस. अगर मान लो होती है तो साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस हो सकती है, बता दिया हूं. प्लांट सेल एनिमल सेल में कैसे होती है वही रहेगा. इन सम सेल्स इट इज ओमिटेड. ठीक है, OMITTED, omitted. In other, cytokinesis occurs by cell furrowing, FURROW. In other, cytokinesis occurs by cell furrowing followed by deposition of wall material inside the furrow. Deposition of wall material inside the furrow in plant cells. And interphase is absent. नेक्स्ट पॉइंट, अगर साइटोकाइनेसिस होने के बाद फिर से डिवीजन स्टार्ट भी होता है तो इंटरफेज या डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा. डीएनए डुप्लीकेशन केवल एक ही बार होता है बेटा, एस फेज में. ये आप सब जानते हो, पहले से मैंने बता रखा है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ प्रेजेंट, साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं हम, इफ प्रेजेंट डीएनए डुप्लीकेशन इज एब्सेंट. लिख लेना, इफ प्रेजेंट डीएनए डुप्लीकेशन इज एब्सेंट. ठीक है. अब लिखिए मियोसिस 2. क्या लिखेंगे बेटा? मियोसिस 2. आप जानते हो ना, मियोसिस जो होती है बेटा, मैं बता चुका हूं आपसे, मियोसिस एक सेल की होनी है तो मियोसिस फर्स्ट होता है. अगर डिप्लॉयड सेल है तो डिप्लॉयड सेल में ही मियोसिस होगी.
मियोसिस फर्स्ट के लास्ट में 2 सेल बन गए और इनमें क्रोमोसोम नंबर n और n है, और फिर से इसमें मियोसिस 2 आती है, मियोसिस 2, इसमें से फिर 2 से 4 सेल बनते हैं और इनमें भी क्रोमोसोम नंबर n होता है। तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सॉरी यहां तक तो बेटा हमने पढ़ लिया, n और n हो गया 2n से, ठीक है, ये n और n तो हो गया यहां तक, ठीक है। अब क्या होगा, n से फिर n और n होगा, तो ये वाला डिवीजन देखो, अब जो डिवीजन मियोसिस 2 होने जा रहा है इसमें होगा ना, तो ये माइटोसिस के जैसा है क्या, मतलब क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट सेल में है वही डॉटर सेल में है, वैसे ये पेरेंट सेल नहीं है, इसके लिए पेरेंट सेल हो सकती है ये, तो माइटोसिस के जैसा है, और माइटोसिस को हम होमोटाइपिक डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो मियोसिस सेकेंड को मियोसिस सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, होमोटाइपिक डिवीजन भी बोल सकते हैं। ओवरऑल पूरा मियोसिस जो है हेटेरोटाइपिक है, लेकिन मियोसिस सेकेंड को हम होमोटाइपिक डिवीजन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होना है, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड और साइटोकाइनेसिस सेकेंड होनी है, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड होनी है, ठीक है। और सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड, आप जानते हो यहां पे जो सेल्स आए हैं बेटा उनमें डियाड क्रोमोसोम है, अब इनका सेंट्रोमियर टूटेगा और ये अलग अलग होंगे, सॉरी यहां पे नहीं, ये यहां पे हम बना दें, यहां पे जो क्रोमोसोम हमें मिले हैं डॉटर सेल में वो ऐसे मिले थे ना, अभी आपने देखा, तो थोड़ा बड़ा बना दें, ऐसे क्रोमोसोम हमको मिले हैं बेटा, तो अब ये यहां से अलग होंगे, ये अलग और ये अलग, मतलब मोनोड क्रोमोसोम अलग अलग होने वाले हैं, ऐसे ये इधर और आधा इधर, यही होना है अब मियोसिस सेकेंड में, माइटोसिस के जैसा। माइटोसिस तो ये डिवीजन माइटोसिस सेम एज माइटोसिस ही होती है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, सिस्टर chromatids are separated, अलग हो जाएंगे, and form haploid cells, and form haploid cells, ठीक है, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, फिर से हेडिंग दो, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, ठीक है। अब इसमें लिखो कैरियोकाइनेसिस में पहला स्टेज क्या आएगा, प्रोफेज सेकेंड आएगा, इसमें प्रोफेज सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा, इसमें पहला स्टेज लिखिए प्रोफेज सेकेंड, और वही सारा कुछ होगा जो माइटोसिस के प्रोफेज में हुआ था। लेकिन बेटा अब ये हम लोग कल पढ़ेंगे और कल सिलेबस सॉरी चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर देखते हैं क्या स्टार्ट करना है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।